ईरानी सुप्रीम लीडर खुद मुज़ाकरात में शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, ईरान में डील की मंजूरी सुप्रीम लीडर खुद देते हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करूं। डील की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है नतायज अच्छे होंगे। अमेरिकी सदर की नेतन्याहू के साथ सख्त लहजे में बात करने की तस्दीक। बोले, लेबनान में बार बार इसराइली जारहियत से परेशान था। बुलेटिन में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको खबर देते हैं शहर कराक्रम से, जहां पटन के मकाम पर लोगों ने बिजली बंदिश के खिलाफ धरना दे रखा है। सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां 12 घंटे से फंसी हैं। मुजाहिरीन ने सयाहों पर पथराव भी शुरू कर दिया है। पत्थर लगने से कई सयाह जख्मी हो गए हैं। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। फहद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद, बताइए कैसी सूरत हाल है? अब तक कोई आया है मुजाहिरीन से बात करने के लिए? अभी तक तो मुजाहिरीन से बात करने के लिए, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है, क्योंकि अब तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ये मुजाहिरीन यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं बिजली की बंदिश के खिलाफ। ये कराक्रम हाईवे है। कराक्रम हाईवे पे बशाम से कुछ देर पहले का ये फासला है। पटन का मकाम है जहाँ पर इन मुजाहिरीन ने धरना दिया हुआ है। और इन मुजाहिरीन की जानिब से जो सयाह यहाँ पे फंसे हुए हैं, सैकड़ों गाड़ियों में उन पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियां भी मुतासिर हुई हैं। मुजाहिरीन जो है वो शदीद पथराव कर रहे हैं, मगर अभी तक जो ये लोग जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, जो ये धरना दिए बैठे हैं, इसको खत्म करने के लिए, इनसे मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सयाहों को, क्योंकि ये जो बशाम रोड है, जिसे कोहिस्तान रोड भी कहा जाता है, कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, यहाँ पर ठीक है फहद, चूंकि आप बता रहे हैं कि उनसे बात करने के लिए अभी तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सयाहों का इस हवाले से क्या कहना है वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। मैं टूर लेके आया हुआ था इधर। पिछले तकरीबन 7 घंटे से हम इधर स्टक हुए हैं। फैमिलीज हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। बच्चों के लिए ना दूध है ना खाना है। फैमिलीज हैं, पर्दे में हैं, 100 मसले हो रहे हैं। ठीक है, इधर इन लोगों ने धरना दिया हुआ है वापडा के खिलाफ। इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? समझ नहीं आ रही, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, समझने। हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोग तो अपना हॉलीडे करके बस रास्ता करने के लिए और ये ब्लॉक करके बैठे हैं। वहाँ पर जो फंसे हैं सयाह, उनका क्या कहना था आप लोगों ने जाना। फहद, अब आप बताइएगा, सयाह भी शदीद परेशान हैं। कोई पहुँचा हुकूमती नुमाइंदा या इंतजामिया से कोई पहुँचा, मुज़ाकरात की जाए, रोड को बहाल करवाया जाए? उमैर, अभी तक तो कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। और ये कराक्रम हाईवे की एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, और सैकड़ों गाड़ियां कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि ये हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। और यहाँ पर तकरीबन 40 किलोमीटर का ये एक रोड है जहाँ पर ये गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पटन से दासू तक का रोड जो है, दासू तक का जो मकाम है, वो तकरीबन 40 से 70 किलोमीटर बनता है। और दासू तक इस वक्त जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो सैकड़ों नहीं हजारों हो सकती हैं। और अभी तक कतारें लगी हैं, सयाह परेशान हैं, कोई भी हुकूमती अहदेदार इंतजामिया से नहीं पहुंचा कि बात की जाए, लोगों की मुश्किल आसान की जाए। वादा अपने अपडेट की नजर रखेगा। अभी आपका बहुत शुक्रिया। कराची का हाल तो इससे भी बुरा है। यहाँ तो ना पानी है और ना ही बिजली। लोग अब फटने को हैं। कराची में मुसलसल बिजली के ब्रेकडाउन और इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 3 रोज के दौरान शहर को 260 मिलियन गैलन पानी नहीं मिल सका। धाबेजी हब और नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशंस पर बिजली ब्रेकडाउन और केबल फॉल्ट्स का सामना है। मोनस अहमद में ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस, क्या तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो कराची पानी की कमी का शिकार पहले ही से ही है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार जो किया है, उसकी एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि जो हालिया दिनों में 30 मई से लेके 1 जून तक बड़े ब्रेकडाउन हैं और केबल फॉल्ट सामने आए हैं जो वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक पंपिंग स्टेशन पे। ऐसे में जराए बताते हैं कि जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे कोई बैकअप नहीं है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से। वाटर कॉर्पोरेशन ऐसे में के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार देता है। 26 करोड़ गैलन इन 3 दिनों में कराची को पानी फराहम नहीं किया जा सका, जो शहर की यौमिया जरूरत है तकरीबन 35 से 40% बनता है, जिसमें हब जो पंपिंग स्टेशन है
ढाबे की और एनी के यहाँ पे केबल फॉल्ट और ब्रेक डाउन के सबब शहर को मजमूई तौर पर 26 करोड़ गैलन पानी दस्तयाब नहीं हो सका है। और इस सारी सूरत हाल में जब हमने यहाँ पे हमने देखा कि वाटर कॉर्पोरेशन ने हुक्काम जो है वो बताते हैं कि सोलराइजेशन के दावे जो कि मेयर कराची की जानिब से और दीगर हुक्काम की जानिब से किए गए थे पंपिंग स्टेशन पे, वो भी अब तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके हैं। तो कराची में जो पानी का बहरान है जिसमें तकरीबन तमाम जिले अब शामिल हो चुके हैं, वहाँ पे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और जहाँ एक तरफ पानी की चोरी मसला बनी हुई है, अभी जो आए दिन के ब्रेक डाउन है, इसकी वजह से भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मोनिस, आपने तफसीलात से आगाह किया। बात करते हैं बजट की। नए बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। सब्सिडी और सूबों के रजा कराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया, ताहम पीपल्स पार्टी ने बजट के हजम और अहदाफ से लाइल्म रखने का शिकवा किया है। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। माली साल 2026-27 के बजट को हतमी शक्ल देने की हुकूमती कोशिशें, तो पीपल्स पार्टी का बजट के हजम और अहदाफ से बेखबर रखने का शिकवा। मामलात को सुलझाने के लिए मुसलसल दूसरे रोज अहम मुशावरती बैठक सजी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा, PSDP में सूबों की तरफ से हिस्सा डालने और टैक्स छूट के हवाले से इख्तिलाफात खत्म न हो सके। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर बजट 10 जून को पार्लियामेंट में पेश करने पर इत्तिफाक हो गया। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर मुतल्लका वज़रा ने की। पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शरीक हुए। FBR और वज़ारत ख़जाना के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में तय पाया कि मुज़ाकरात का अगला दौर क़यादत की सतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के लिए भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद वापसी का इंतजार है। मंगल और बुध की दरमियानी रात भी हुकूमती और जाले रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक इस मौका पर PP वफ़द और वज़ारत ख़जाना के हुक्काम के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आला सिंध ने बजट का हजम और अहदाफ पूछे तो वज़ारत ख़जाना के हुक्काम बुरा मान गए। तलखी बढ़ने पर शेरी रहमान ने मामला ठंडा करने की कोशिश की, जबकि इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को बजट के आदाद व शुमार फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तिजारती खसारे में 17.48% इजाफा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारे में 5 अरब 17 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात 5.61% की कमी के बाद 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। इसके बरक्स दरामदात में 6% इजाफा हुआ। हजम 62 अरब 66 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। आइंदा माली साल के PSDP में पावर डिवीजन के 48 मंसूबे शामिल होंगे, जिसमें 3 नए मंसूबे भी होंगे। 48 मंसूबों के लिए 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़ आई है। नए मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए से जायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। 500 kV लाहौर नॉर्थ ब्रिज स्टेशन मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रखे जाएंगे। दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 10.8 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सुखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबे की ट्रांसमिशन के लिए 3 अरब की तजवीज़ है। मोहम्मद डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक लाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। मुल्तान कंपनी में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी के लिए 3 अरब रखे जाएंगे। इस्लामाबाद वेस्ट ब्रिज स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ से जायद रकम मुख्तस की गई। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आपको अहम खबर दें, आपको इस हवाले से बताते चलें कि अब्बास इराक्ची ने कहा है कि इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अब्बास इराक्ची की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमेरिका और ईरान के राबते टूटे नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त फिलहाल नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की लिबनानी मीडिया से गुफ्तगू। अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका और ईरान हालिया मुसव्वदे का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। अमेरिका और ईरान के राबते टूटे नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त फिलहाल नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की लिबनानी मीडिया से गुफ्तगू। अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका और ईरान हालिया मुसव्वदे का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से एक और बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर ईरान का मिसाइल हमला। अमरीकी बहरी जहाज में कायम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। हमला अमरीकी जारहियत और आबने हुर्मज़ में रूस की खिलाफ वर्जी पर किया गया। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है, तो ये बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक
खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर ईरान का मिसाइल हमला और अमरीकी बहरी जहाज में कायम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। हमला अमरीकी जारहियत और आबना हुर्मुज़ में रूस की खिलाफ वर्जी पर किया गया है। अमरीकी बहरी जहाज में कायम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। अमरीकी बहरी जहाज में कायम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला अमरीकी जारहियत और आबना हुर्मुज़ में रूस की खिलाफ वर्जी पर किया गया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं PIA का हज फ्लाइट ऑपरेशन बदनज़मी का शिकार है। हुज्जाज के लिए दर्द सर, तैयारों की रवानगी में घंटों की ताखीर तो मामूल थी ही, अब तैयारी में फनी खराबी ने हुज्जाज के लिए मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। PK 860 की जद्दा से रवानगी में एक बार फिर ताखीर। ज़राए के मुताबिक तैयारा फनी खराबी के बाइस रैम से वापस हो गया। जावेद असगर से जानते हैं। जावेद बताएगा अभी क्या सूरत हाल है और हुज्जाज के लिए कोई इंतजाम वहाँ पर किए गए या नहीं किए गए? जी, PIA की हज प्रवास PK 860 को गुज़श्ता रोज सुबह 10 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचना था, ताहम तैयारे में मुसलसल खराबी के बाद तैयारा रवाना नहीं हो सका। बाद तैयारे को मरम्मत के बाद रवानगी के लिए एयरपोर्ट के रन पर टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंचा गया, लेकिन इसके बावजूद तैयारा रैम से वापस आ गया। वतन वापसी के मुंतज़िर हजाज को सख्त परेशानी का सामना है और 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद परवाज़ रवाना नहीं हो सकी। ज़राए का ये कहना है कि PIA का मुताज़ा तैयारा 1 महीने से मरम्मत के लिए ग्राउंड था और जद्दा पहुंच गई तैयारा दोबारा फनी खराबी का शिकार हो गया है। फनी खराबी के शिकार PIA का बोइंग 777 तैयारे में कराची आने वाले 393 जहाज कराम मौजूद है, जबकि इस हवाले तर्जुमान का ये कहना है कि मुसाफिरों को लॉन्च में किया जा रहा है। जहाज पर जी ने भेज दी है। शदीद मुश्किलात से दो चार हैं जहाज कराम जो कि वापस आने के मुंतज़िर हैं। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सदर जरदारी CPEC ना लाते तो ऑरेंज ट्रेन कैसे बनती? एक शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई तो वजह 18वीं तरमीम है। बिलावल भुट्टो का चिलास में जलसे से खिताब, कहा सदर जरदारी को 14 साल बगैर किसी जुर्म सजा दी गई। हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। 7 जून को GB में जियाला वजीर आला आएगा। उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से। अगर सदर जरदारी CPEC नहीं लेकर आता तो तू कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को? अगर सदर जरदारी का हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म नहीं करवाया जाता तो आज तक ये डियामर बादशाह डैम बना हुआ होता। हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामर बादशाह डैम को मुकम्मल कर दो। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए। मैं आपके पास गिले शिकवे करने के लिए नहीं आया हूँ, हमारा तरबियत ही नहीं है कि गिले शिकवे किया जाए। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ और उनके उम्मीदवार मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकते हैं। परवाह नहीं है, दोस्त है हमारे, मगर इस दफा वो हारेंगे। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी से मुतालिक इंतखाबी पेचीदगियाँ इस्लाहात के जरिए दूर की जाएंगी। इंतखाबी अमल को सबूताज करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से पेश करदा करारदाद मंजूर। आईनी इस्लाहात के लिए वसील बुनियाद मुशावरती अमल शुरू करने की ज़रूरत पर भी इत्तफाक किया गया। आज़ाद कश्मीर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन की शिरकत, मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी को कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया, लेकिन वो मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बने। करारदाद के मुताबिक कानून साज असेंबली के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। महाजरीन की नुमाइंदगी से मुतल्लिक इंतखाबी पेचीदगियाँ इस्लाहात के जरिए दूर की जाएंगी। इंतखाबी अमल को सबोताज करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईनी इस्लाहात के लिए वसीउल बुनियाद मुशावरती अमल शुरू करने की जरूरत पर इत्तेफाक। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। जिसको शौक है वो इलेक्शन लड़े और 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करे। आज़ाद कश्मीर की साबिक वजीर फरजाना याकूब बोल उठी। समा से गुफ्तगू में कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी मसाइल से अब आइनी तरमीम पर उतर आई है। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें तरमीम के जरिए खत्म नहीं की जा सकती। एक्शन कमेटी जो है वो
شروع ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے سے، اور اب وہ 2-3 سالوں میں آگے بڑھتے بڑھتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈیمانڈ پر آئے گی، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جی 12 سیٹیں مہاجرین کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی چاہ رہی ہے کہ ان 12 سیٹس کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا یہ ہوا کہ اب ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں سنی گئی۔ جس کو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا شوق ہے وہ الیکشنز کنٹیسٹ کریں، آئیں اپنی حکومت بنائیں، اور پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب کبھی ان کو موقع ملے تو وہ ضرور لے کر آئیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خود مذاکرات میں شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا ایران میں ڈیل کی منظوری سپریم لیڈر خود دیتے ہیں، ممکن ہے مستقبل میں کسی وقت مشتبہ خامنہ ای سے ملاقات کروں، ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے نتائج اچھے ہوں گے۔ امریکی صدر کی نیتن یاہو کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی تصدیق، بولے لبنان میں بار بار اسرائیلی جارحیت سے پریشان تھا۔